जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, इसमें हम आज रीजनिंग का 16 नवंबर जो कि फर्स्ट डे था एग्जाम का, इसकी जो सेकेंड शिफ्ट है 12:30 से 2 बजे के बीच कांस्टेबल एग्जाम जो जीडी हुआ था, इसके हम सेकेंड शिफ्ट के जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए रीजनिंग आपकी जो है वो किस लेवल की आती है, आपको हर क्वेश्चन में क्या बताया जाएगा। एक तो आपको पहले बताया जाएगा ट्रिक से सॉल्व करना, क्या बताया जाएगा, ट्रिक से सॉल्व करना। उसके बाद जहां मेथड लगेगी, आपकी जो दिमाग लगाना है वो मेथड लगाया जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा। ये सभी जो होता है कॉन्सेप्ट जो लगाया जाएगा, ये दो चीज मेन होती है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट। रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए और मैथ को सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट और ट्रिक होना चाहिए। और इसके बाद आपको बता दूं कि देखिए बहुत जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, जैसे कि आप हिंदी में देखते हैं, हिंदी में क्या पूछते हैं, ऐसे आपसे पूछा जाता है, एक शब्द में उत्तर पूछा जाता है, विलोम पूछा जाता है, और पर्यायवाची पूछा जाता है, मुहावरे पूछा जाता है, त्रुटि वाले और बर्तनी शुद्ध वाले, और उसके बाद पैसेज। ये 6-7 चीज आपसे पूछी जाती है। इनके लिए मैं जितने भी 2018 और 2021 जितने भी क्वेश्चन इसमें हुए हैं, 200-250 क्वेश्चन एक एक सब्जेक्ट में, एक एक, जैसे वन वर्ड में कितने हुए हैं, एक शब्द वाले में 200 से 300 क्वेश्चन जितने भी होंगे मैं आपको पूरे सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद चल के अगर जो पर्यायवाची होते हैं इसमें भी 200-300 वर्ड होंगे, तो यही वर्ड आपके बार बार उठ के आते हैं। तो 2014 का पेपर 2015 में हुआ था, 2015 में, और 2012 के समथिंग भी कुछ हुआ था पेपर, और इसके बाद 2000 अपना जो 19 में हुआ, 18 वाली वैकेंसी जो 19 में हुआ, और 20 वाली वैकेंसी जो 21 में एग्जाम लिया गया। तो ये आपको पूरा सॉल्व कराया जाएगा, टेंशन ना लो। तो बने रहे चैनल पे, और जो प्रीवियस ईयर सब पेपर सॉल्व कराया जाता है, मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जी के सबके पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो चैनल पे की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, पूरे पेपर आपको सॉल्व मिलेंगे। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन, और ये रीजनिंग का हमारा जो कि पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पूछा गया है हमसे, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसे आपको करना होगा। तो यहाँ हमसे बोला गया है कुछ बिल्लियां पशु है। तो हम पहले क्या करते हैं, ये ऐसा गोला बनाते हैं, इसको क्या लिख लेंगे, हम बिल्ली लिख लेंगे। इसमें क्या हो गया, ये बिल्ली है, ठीक है, और ये क्या है, पशु है, कुछ पशु है। तो इनमें क्या बोला गया है, जो देखिए बिल्ली और पशु हो गया, ठीक है, बिल्ली और पशु हो गया। तो बोल रहे हैं कुछ बिल्लियां पशु है। तो ये देखिए ये बिल्ली वाला भाग है जिसमें से कुछ क्या है, पशु है। ये बिल्ली वाला भाग है जिसमें से ये क्या है, कुछ पशु है। और ये देखिए इसका भी कुछ भाग है, तो ये दोनों का कुछ कुछ भाग है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कुछ कुछ से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है सभी पशु पौधे हैं। तो ये सभी सभी जब बनता है, देखिए कुछ कुछ में क्या किया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब कुछ कुछ होता है ना, तो इसमें इस तरह का किया जाता है। जब कुछ कुछ होता है तो दोनों का कुछ ना कुछ मिला देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। परंतु जब सभी बोले तो क्या बोला गया इसमें, सभी पशु। तो देखिए जो पशु है और इस सभी बोल दे तो इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये पूरा गोले के अंदर हो जाएगा तो पौधा हो जाता है। सभी पशु पौधे हैं। परंतु ये देखिए यहाँ पर आपके सामने पूरा हो चुका है कि सभी पशु क्या है, पौधे हैं। तो ऐसे इसमें भी करना है कि सभी पशु क्या है, पौधे हैं। तो ये देखिए हम इसके ऊपर कर देंगे तो सभी पशु क्या हो गए, पौधे हो गए। अब हमसे निष्कर्ष पूछा है, ये कथन दिया रहेगा, दो ऐसे कथन दिए रहेंगे, इसके बाद निष्कर्ष रहेगा सभी बिल्लियां पौधे हैं। तो देखिए ये पौधे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए कुछ जुड़ा हुआ है बिल्ली से भी, जो बिल्ली वाला भाग है ये पूरा, ये किससे, पौधे से कुछ भाग जुड़ा है। मतलब हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब बिल्ली सब होता तो इसके ऊपर से पूरा होता, परंतु कुछ भाग जुड़ा है तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। कुछ पौधे बिल्लियां है, तो हाँ, क्योंकि ये देखिए कुछ है, कुछ इतना भाग दोनों का जुड़ा हुआ है, तो कुछ बिल्लियां पौधे, ये सही हो जाएगा। कुछ पौधे पशु है। तो देखिए कुछ पौधे, जब हम बाहर से अंदर से बाहर आते हैं, जैसे पशु से पौधे की ओर जाएंगे कि सभी पशु पौधे हैं, परंतु जब इधर से अंदर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, कुछ पौधे। मतलब पहले क्या आया, इधर से जब जाते हैं बाहर से अंदर तो किसका प्रयोग करते हैं, कुछ का। कुछ पौधे पशु है। तो यहाँ भी देखिए कुछ, ये हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ का प्रयोग करेंगे, कुछ का। तो कुछ पौधे पशु है, तो सही है, कुछ पौधे पशु है। सभी पशु बिल्लियां है। तो देखिए सभी पशु बिल्लियां थोड़ी है, कुछ है ना, ये इतना जुड़ा है बस। तो ये वाला गलत हो जाएगा। सही कौन से हुए हैं आपके, तो सेकंड नंबर का और थर्ड नंबर का। तो देखिए यहाँ बोला गया है कि निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, मतलब निष्कर्ष 2 और 3 सही है इसके राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसी तरह आपको हर क्वेश्चन में डिटेल से बताए जाएंगे और जीके के भी क्वेश्चन इसी तरह आपको डिटेल में बताया गया, मैथ के भी और हिंदी के भी, सब फैक्ट आपको बताया गया। चार संख्या जो कि ट्रिक दी गई है, जहाँ मतलब तीन 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 मतलब जो चार संख्या दी गई है इनकी एक एक ट्रिक दी गई है, मतलब ये तीन के लेवल में दिया गया है, बता रहा है जिनमें से तीन किसी तरह से संगत है, इनमें से तीन किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, मतलब तीन समान है और एक असमान है, असंगत ट्रिक का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर हम पहला वाला लेते हैं, तो पहला वाला क्या लिखा है, 46, 65 और 82 लिखा हुआ है। तो हमेशा इसमें क्या देखा जाता है, अंतर देखा जाता है। क्या देखा जाता है, अंतर देखना है। तो अंतर को देख लेते हैं, इसमें अंतर कितना दिख रहा है आपको, तो देखिए 5 और 4 कितना हो गया, तो टोटल 19 का अंतर दिख रहा है। यहाँ पर कितने का अंतर दिख रहा है, 19 का अंतर। इसमें अंतर देखेंगे तो कितना हो रहा है, 5 और 2 17 का अंतर हो रहा है, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो इसमें कितने का अंतर है, 54, 73 और 90। तो इनमें देख लेते हैं, तो 6 और 3 कितना हो गया, 19 हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 7 और कितना हो गया, 3 17 हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, तो ये 21, 40 अंतर देखना है इसमें, ठीक है। इन सभी में क्या देखना है, अंतर देखना है। तो इसमें देखा जाए तो 21 और 40 में कितने का, 19 का अंतर है, और इसमें देखिए 17 जोड़ के 47, 57 हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, तो 39 और 48 और 75 में अंतर देखेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा। यहाँ अंतर की बात करें तो कितना हो रहा है, देखिए यहाँ अंतर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और इधर अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। टोटल 27 का अंतर यहाँ आ रहा है। इनमें देखिए 19 और 17 का अंतर आया, इसमें भी 19 और 17 का अंतर आया, इसमें भी 19 और 17 का अंतर आया। इसमें क्या हो गया, अंतर घट बढ़ गया है। तो ये वाली संख्या क्या होगी, विषम हो जाएगी। तीन तो एक जैसे समान है क्योंकि उनमें अंतर क्या है, समान है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये संख्या गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक विशिष्ट कोड भाषा में जो फाइनाइल है को इस कोड में लिखा गया है और कॉलोनी को इस कोड में लिखा गया है, तो इसी कोड भाषा में कॉलोनी को जो कॉलोनियल है इसको किस कोड में लिखा जाएगा। तो जो दिए गए हैं यहाँ हमें जो अक्षर दिए हैं इसके अनुसार एक एक अक्षर, जैसे कि हमें क्या दिया गया, PH जो फिनाइल लिखा हुआ है इसे इस तरह लिखा गया है, और इसके सामने जो कोड दिया है ये इसका कोड होगा, ठीक है। 9, ये इसका 11, ये इसका 17 और ये इसका 8 और ये कितना हो गया, 5 और ये 13 हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको सब इसमें कॉलोनी का भी लिख लेना है। तो ये कॉलोनी आप वहां पे पेपर में ऐसा नहीं लिखना, आप डायरेक्ट देख के इसको कर लेना है, ठीक है। लिखेंगे तो आपका बहुत समय जाएगा, आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। ये देखिए 12, 8 और 5। अब हमसे क्या पूछा है, कोलोनेल का बताइए। तो देखिए कोलोनेल का हमें निकालना है, तो यहाँ पर सी का हमने क्या देखा है, तो सी का क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। ये देखिए सी का कितना है, 6 हो गया। ओ का कितना लिखा है, तो ओ का हमने 12 रखा है, ठीक है। ओ का क्या रखा है, 12 रखा है। एल का कितना रखा है, 13 रखा है, ठीक है। एल का कितना रखा है, 13 रखा है, 13, यहाँ पर 13 लिखा है। ओ का फिर कितना रखा है, आर रखा है। देखिए ओ का कितना रखा गया है, यहाँ पे आर लिख दिए, मतलब 12 है ये, ठीक है। कितना है, 12 है, इतना ध्यान रखना है, 12 है ये, 12 है। एन का क्या लिखा गया है, तो एन को 1 लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है, तो ई को 1 नहीं 8 लिखा गया है, ये 8 हमने थोड़ा सा वहां पे लाइन देख ली है, ये 8 लिखा गया। ई को 17 लिखा गया है और एल को कितना लिखा गया है, 13 लिखा गया है। तो ये देखिए यही संख्या बनी होगी ऊपर, जो 6, 12, 6, 12, ये देखिए 13, फिर 12 और फिर 8 और फिर 17 और 13, ये इसका राइट आंसर होगा। बस आपको इसी तरह देख के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आपको क्या करना है, जितनी भी संख्या दी रहती है इसी रीजनिंग की जितने भी क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले आपको इसमें हमेशा क्या देखना रहता है, अंतर देखना रहता है। तो अंतर के अनुसार ही ये सब पता चलता है। अगर इसको देखा जाए तो इसमें अंतर कितने का दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखिए 53 से 49, 53 पे से 49 जाएंगे तो 4 का अंतर दिख रहा है। 49 से यहाँ 43 पे जाएंगे तो कितने का अंतर दिख रहा है, लगभग 6 का अंतर दिख रहा है। इस पे देखिए इस पे कितने का अंतर दिख रहा है, तो 3 और 5 कितना हो गया, 8 का अंतर दिख रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हो 4 का चल रहा है, 6 का चल रहा है, 8 का चल रहा है, तो अब समथिंग 10 का आना चाहिए। तो 10 का रख के देख लेते हैं। अगर 10 का रखे ऑप्शन में मिल गया तो कितना हो जाएगा, 125 आएगा ना 10 घटाने पे। तो देखिए ऑप्शन में 125 भी है और इसका राइट आंसर भी 125 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसमें देखिए जो आपसे रक्त संबंध का क्वेश्चन पूछा गया है, अदिति क्या बोला गया है, संकेत की पुत्री। तो मैंने कल की वीडियो में आपको समझा दिया था कि आपका जो प्लस माइनस है वो आपको किस तरह चलाना है, ये आपको पूरी तरीके से कल की वीडियो में बताया। तो आप कल की वीडियो जरूर देखिए, जो पहली शिफ्ट है। देखिए अदिति संकेत की पुत्री है, तो संकेत की पुत्री मतलब संकेत तो हमने ऊपर लिखेंगे, जो होता है पिता उसको ऊपर लिख देंगे, और इसकी पुत्री क्या हो गई, अदिति हो गई। और जो पुत्री रहती है इसके साथ हमेशा माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए ये हो गया वृत्ति अंकित की पुत्री है, तो ये देखिए हम अंकित को भी लिख लेते हैं, जो अंकित हो गई और अंकित हो गया, और उसकी जो पुत्री है इसका नाम क्या हो गया, वृत्ति हो गया। वृत्ति क्या है, जो अंकित की पुत्री है। और कृति माही की माँ है, तो ये देखिए ये माही है, इसकी माँ कौन है, माही की माँ कौन है, कृति है, कृति है, ठीक है। नीता संकेत की पत्नी है, तो इसकी पत्नी कौन है, इसकी जो पत्नी है माइनस करेंगे नीता, नीता इसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। और यहाँ बोला गया नीता वृत्ति की माँ कृति की सास है, मतलब वृत्ति की माँ, वृत्ति की माँ जो है वो इसकी कृति, वृत्ति की माँ कौन है, तो इसकी माँ कौन हो गई, ये हो गई, ठीक है। कृति की सास है, मतलब देखिए जब जो इसकी माँ हो सकती है तो इसकी पत्नी भी होगी, तो ये इसकी पत्नी हो गई। वृत्ति की जो माँ है, ये वृत्ति लिखा हुआ है, ठीक है, वृत्ति कृति में नहीं करती हूँ, ये वृत्ति की माँ कृति की सास है, नीता कौन है, तो ये देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि जो अंकित है, अंकित कहीं ना कहीं इसका बेटा होगा, ठीक है, अंकित इसका बेटा होगा नीता का, और इसकी जो बहू है मतलब ये कृति, ये इसकी सास हो गई, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, इनके ये दोनों जोड़ी से हो गए हैं, ठीक है, पति और पत्नी हो गए हैं। और इसका जो एक बेटी है इसका नाम क्या है, वृत्ति है, और एक का क्या नाम है, माही है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हो गया था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, तो इसमें क्या बोला गया है, ये भी क्या हो गए, देखिए ये और ये दोनों क्या हो गए, ये एक दूसरे के बेटा बेटी हो गए, मतलब कि ये पति पत्नी है, और इसका बेटी कौन है, तो अदिति है, इन दोनों की अदिति बेटी है, और अंकित का है पुत्र है। अब हमसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए यहाँ पर हम पहले जो सही है इसको तो सबको पता है, यहाँ वृत्ति माही की बहन है, तो देखिए वृत्ति जो है वो माही की बहन है, अलग ही दिख रहा है आप सभी को। ये अदिति नीता की पुत्री है, तो देखिए अदिति नीता की पुत्री है, तो सही बात है, नीता की पुत्री कौन है, जो अदिति है, ठीक है। अंकित माही का पिता है, तो देखिए जो माही है इसका पिता क्या हो गया, अंकित हो गया। यहाँ क्या बोला गया, कृति संकेत की पुत्री है, तो संकेत की पुत्री थोड़ी है, संकेत की बहू है, ये क्या है, बहू है, इसका बेटा अंकित है और उसकी पत्नी है तो बहू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको इसी प्रकार क्वेश्चन डिटेल में बताया जाएगा। यह आया हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर बोला गया है यदि किसी वर्ग का विकर्ण, यदि किसी वर्ग का विकर्ण 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है तो इसका विकर्ण का इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जाता है, 56 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो नए वर्ग के क्षेत्रफल का और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो विकर्ण दिया रहता है, विकर्ण से जब वर्ग का क्षेत्रफल लेना पाया जाता है तो उसका सूत्र क्या होता है, अगर विकर्ण दिया हुआ है तो उसका सूत्र होता है 1/2। क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण से निकालना है तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर इसका सूत्र होता है, बस, ठीक है। और ऐसे अगर नॉर्मल आपको भुजा दी हो तो भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, ये भुजा का स्क्वायर, ये दो होते हैं जो कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है। जब भुजा दी होती तो भुजा का स्क्वायर, और विकर्ण दिया होता तो 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। तो अभी तो हमें क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया। तो हमारा जो वर्ग होता है कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। हमारा वर्ग क्या होता है, इस वर्ग चारों में जो होती है भुजा बराबर होती है, मतलब कि ये भी ये रहेगा, ये भी ये रहेगा, ये भी ये रहेगा, सभी ये रहेंगे, परंतु हमें ये विकर्ण है। विकर्ण कितना होता है इसका, 2 करनी में ए होता है, नहीं थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, क्या होता है, ए करनी में 2 होता है। अब मैं बताता हूँ ये कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर से क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो यही हमारा विकर्ण है, ये निकालना हमें तो भुजा सब एक बराबर दी रहती है, तो ये क्या हो गया, 2a² हो जाएगा बराबर से कर्ण का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये कर्ण का वर्ग है, ये पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने पढ़े होंगे। अब जब ये वर्ग हटेगा इस पे करनी लग जाएगी, ठीक है, कर्ण का निकालना है तो 2a² हो जाएगा बराबर से कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखिए ये a का स्क्वायर है तो इसमें से a बाहर निकल जाएगा, करनी में से 2 रह जाएगा, तो ये इस प्रकार से हमारा क्या निकला है, ये वाला जो कर्ण है विकर्ण है ये निकला है, ठीक है। ऐसे निकलता है वो, आपको याद भी करना है, इसको याद रहेगा तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अब क्या बोला गया है कि यदि किसी विकर्ण का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाता है, पहले हमने माना कि पहला हमारा विकर्ण क्या है,
तो ए है हमारे पास। विकर्ण हमें पहले पता नहीं है तो विकर्ण कितना मान लेंगे, तो ये देखिए विकर्ण से क्षेत्रफल निकालते तो 1/2 ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें ये इतना पता है। विकर्ण क्या होता है, ये देखिए डबल से कर लेते हैं यहाँ पर। 1/2 क्या होता है, ए करनी में 2, ये आपका विकर्ण दिया हुआ है, इसका पूरे का वर्ग। यहाँ विकर्ण की वैल्यू रखी हमने तो विकर्ण ये हो गया। परंतु क्या बोल रहे हैं, इसका जो वर्ग का विकर्ण है वो कितना 4 सेंटीमीटर बढ़ा जाता है। तो हम पहले बड़ा भाग रखेंगे, तो देखिए ये बड़ा भाग हो गया 4 सेंटीमीटर, इसमें बढ़ा दिए ए करनी 2 प्लस 4, ये इसमें 4 बढ़ा दिए और इसका वर्ग कर दिया। अब इसमें क्या बोला गया है कि जब बड़े वाले से छोटा वाला घटाया जाता है तो ये इसमें अंतर कितने का आता है, 56 का अंतर आता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए ये क्या हो गया 1/2। अब आप इसको जब फार्मूला तोड़ते हैं तो a प्लस बी पूरे का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अभी हम कोष्टक के अंदर ही से कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर और ये जो करनी से बाहर निकल जाएगा। जब करनी 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2ab का मतलब क्या हो जाएगा 2 और ये 2 और ये 4 का जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 4 और यहाँ हमें क्या दिया गया है a करनी 2 दिया गया है तो ये कितना हो गया 8। 1/2 कोष्टक में क्या क्या होगा तो देखिए 2a का स्क्वायर प्लस 16। अभी ये हमारा जो उस साइड वाला भाग है वे वैसा की वैसे ही रहेगा, जो हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यहाँ क्या आपके सामने रहेगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। देखिए करने से जब इसे निकालेंगे तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 होगा और इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2a स्क्वायर, तो इनटू में रहेगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। इस साइड क्या बचेगा आपका माइनस a स्क्वायर बचेगा और अभी बराबर में क्या चल रहा है आपका 56 चल रहा है, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या है 56 है। ये देखिए और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने जा रहे थे तो क्या हो गया 8 और ये करनी 2 मतलब 8 करनी 2 a हो जाएगा, ठीक है ये लिखा हुआ है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पूरे में से 2 को कॉमन हेड लेंगे। ये इसमें से पूरे में से क्या करेंगे 2 को कॉमन हेडेंगे। तो हम इसमें से 2 को कॉमन हेड सकते हैं, तो देखिए 2 को कॉमन हेडेंगे तो हम इसे इधर इस साइड इसको सॉल्व कर देते हैं। 1/2 हो जाएगा 1/2, उसमें से 2 को कॉमन हेडेंगे तो अंदर क्या बचेगा कोष्टक में a स्क्वायर, ठीक है प्लस 8 प्लस इसमें से करेंगे तो 4 करनी 2 a हो जाएगा, माइनस में a स्क्वायर है और बराबर में इसके क्या दिया गया है 56 दिया गया है। ये आपका कोष्टक बंद है और बराबर में इसके क्या दिया गया है 56 दिया गया है, ठीक है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ क्या बचा आपके पास a स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 2a हो गया, ठीक है। और इधर क्या दिया गया माइनस a स्क्वायर बराबर से 56 दिया गया है। ये माइनस वाला a स्क्वायर और प्लस वाला a स्क्वायर कट जाएगा और ये 8 है वो उस साइड चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4 करनी 2a बराबर से ये 56 माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये हो गया, अब ये होगा इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा 56 में से तो 48 बटा, तो ये कितना हो गया 4 करनी 2a बराबर से 48। यहाँ आप देख सकते हो तो a रखेंगे, बाकी 48 को क्या करेंगे हम इधर रखेंगे, इसके बटे में क्या ले जाएंगे 4 करनी में जो आपका 2 है, इस तरह हम लिख सकते हैं करनी 2 को गुणा ही करना है तो 2 गुणा कर दिए। यहाँ काटेंगे तो देखिए काटने पे क्या हो जाएगा आपके पास ये चले जाएगा 12 चौक 48 और इसे डबल से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 6 करनी 2 हो जाएगा जब इसे काटेंगे इससे। तो ये क्या हो गया हमारी भुजा कितनी निकली है 6 करनी 2 निकली है। भुजा कितनी निकली आई है 6 करनी 2। यहाँ पूछा है कि हमसे नए वर्ग के क्षेत्रफल और आरंभिक वर्ग के क्षेत्रफल, तो भुजा हमारे पास कितनी निकली 6 करनी 2 6 करनी 2। तो ये नया वर्ग हमारा ये क्या हो गया हमें a बराबर निकला है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 6 करनी 2 हो गया। a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है 6 करनी 2 निकल आई है। अगर 6 करनी 2 a की वैल्यू है तो विकर्ण क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ देख सकते हो विकर्ण हम डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल ही रख देते हैं ना, हमें विकर्ण से क्या मतलब है, हम यहाँ पे डायरेक्ट जैसे पहला क्या है वर्ग का क्षेत्रफल होगा 6 का स्क्वायर और ये कितना हो गया पहला, हम इसे डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे ये पहला हो गया और ये क्या हो गया आपका दूसरा वाला वर्ग, इन दोनों का अनुपात ही तो बताना है। तो इसमें 4 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये विकर्ण की बात करना है तो विकर्ण से हमें इसे देखना है। अगर विकर्ण को देखा जाएगा तो विकर्ण यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हमें ये प्राप्त हुआ है तो विकर्ण हमें कितना हो जाएगा जैसे 6 करनी 2
ये ए की वैल्यू हमने रखी है। अब ये कर्निक 2 भी तो है, तो कर्निक 2 का इसमें गुणा करेंगे तो एक विकर्ण क्या प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। एक विकर्ण हमें क्या प्राप्त हुआ, 12, और इसमें 4 बढ़ा देना है। दूसरा क्या हो जाएगा, जो 4 बढ़ने के बाद 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16। अब पहले वाला क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका हम क्या करेंगे, 1/2 12 का स्क्वायर करेंगे बराबर से 1/2, और ये 16 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, विकर्ण का स्क्वायर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर और 1/2 विकर्ण का स्क्वायर बराबर करें 1/2 से 1/2 कट जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा आपका 16 का 256 हो जाएगा। अब इसका हम काटेंगे तो देखिए, आप इसको इस तरह तोड़ने से अच्छा क्या करना, ये इस तरह तोड़ना नहीं। जैसे 12 का वर्ग लिखा है तो 12 का 12 इंटू करना और 16 का 16 इंटू करना। और अब इसे 4 से काटेंगे तो ये 3 बार चले जाएगा। इसे 4 से काटेंगे तो 3 बार। इधर भी देखिए 4 से काटेंगे 4 बार 4 बार। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो गया, 9 और 16 का अनुपात हो गया। तो यही तो पूछा था, ये आपको बताने के लिए इतना लंबा करा गया, बाकी ये इतना लंबा नहीं होगा जब आप इस स्पीड से करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है दूसरी संख्या से। तो इन दोनों का चयन करना कि यहाँ क्या आ गया, जैसे ये इससे संबंधित है, इससे ये किस प्रकार संबंधित है। देखिए यहाँ पर पहले आप 20 का वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग प्लस 20 इंटू 4। बस आपको इसी प्रकार से करना है। 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, 400, और ये कितना हो गया, 20 चुको 80, इसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 480 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर 25 से करना है तो 25 का वर्ग प्लस 25 इंटू 4 बराबर से क्या करेंगे, 25 का वर्ग कितना होता है, 625, और 25 को 100 तो ये कितना हो गया, 725, और हमारा राइट आंसर क्या होगा, 725 इसका राइट आंसर होगा। तो इसी तरह आपको हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, फैक्ट बताए जाएंगे। यहाँ देख सकते हो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। देखिए ये हमें हिंदी में नहीं मिला, जो आंसर की थी उसमें इंग्लिश में लिखा था, तो हम आपको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके भी बता देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बोला गया है 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक सीधी रेखा में कौन बैठे हैं, 6 फ्रेंड बैठे हैं। तो मैंने कल आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी लाइन खींचना है और कितने बोले, जितने भी बोले उतनी बिंदु बना लेना है थोड़ी दूर दूर पे। तो ये कितने बिंदु, 6 बिंदु बनाना है हमें, टोटल 6 बिंदु बना लेंगे। इसके बाद क्या बोला गया है, E is fourth from the right, मतलब देखिए हमें पहले क्या करना है, कभी भी ये हम बैठे हैं तो इधर कम करके बैठे हैं तो हमारा राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ये बाएं हो गया है, ठीक है, बाएं, और ये दाएं हो गया। दाएं राइट को बोलते हैं। तो देखिए E is फोर्थ फ्रॉम द राइट, मतलब फोर्थ स्थान पे, मतलब राइट से फोर्थ स्थान पे बैठा है। तो 1 2 3 और ये 4, चौथे पे कौन बैठा है, E बैठा है। फिर बोला है E is between B एंड डी, तो बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में होता है। बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तो बी और डी के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। ए इज एडजेसेंट टू बी, तो देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है निकट। तो क्या बोला गया, ए इज एडजेसेंट टू बी, तो मतलब ए जो है वो इसके निकट बैठा है कहीं ना कहीं। बी और ए एक दूसरे के पास, मतलब करीब बैठे हैं, एक दूसरे के अगल बगल ही बैठे हैं। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पास में या अगल बगल बैठना होता है। डी इज एडजेसेंट टू सी, मतलब डी जो है वो किसके पास बैठा है, सी के आइट या साइड में बैठा है। सी के आइट साइड मतलब एक दूसरे के साइड में बैठा है। डी इज बिटवीन ई एंड सी, मतलब डी किसके बीच में बैठा है, तो डी बैठा है देखिए यहाँ पर ई और सी के बीच में। तो ई तो ये रखा है और ये सी के बीच में बैठ गया। तो देखिए ये ई और सी के बीच में कौन हो गया, ये वाली शर्त हमारी ये हो गई, ठीक है। ये देखिए ये हो गई, ई और सी के बीच में कौन बैठ गया है, डी बैठ गया है। और ये वाली जो लिखी है डी इज एडजेसेंट टू सी, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे के बगल में भी बैठ गए हैं। तो ये वाली शर्त भी हमारी इसमें कंप्लीट हो गई है। यहाँ बोला गया है एफ इज एडजेसेंट टू सी, मतलब जो है एफ किसके निकट बैठा है, तो सी के निकट बैठा है। तो ये हमने एफ को बैठा दिया, ये वाला भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ये हमने इतना कर लिया। हु इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड डी, मतलब एफ और डी के बीच में कौन बैठा है बताना है। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपको जमा लेना है। तो ई को कहाँ रखना है, तो ई तो हमारा पहले ही बता दिया गया है, ई इज द फोर्थ फ्रॉम राइट साइड, मतलब फोर्थ से राइट साइड में। तो इससे पहले क्या लिखना है, बी को लिखना है, फिर डी को लिखना है, फिर सी को लिखना है, और फिर एफ को लिखना है। अब बचा हमारे पास कौन है, ए बचा है। तो ए जे क्या बोला गया था, देखिए यहाँ पर हमें बोला गया था ए
इज एडजेसेंट टू बी, मतलब बी के निकट बैठा है ए, तो ये निकट हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब पूछा क्या हमसे, एफ और डी के बीच कौन बैठा है, तो एफ और डी के बीच देखिए कौन बैठा है, सी बैठा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। यदि आप लोग इंग्लिश वाले, इंग्लिश मीडियम से है, तो हम इंग्लिश मीडियम वाले के लिए भी ये क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो इंग्लिश के आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको भी सॉल्व कराया जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल भी इस तरह का क्वेश्चन आया था आपके पेपर में, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसके सभी जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे सबको लेके आएंगे और सबका सॉल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, अल्फाबेट तरीके से सबको छांटना होता है। कैसे छांटना होता है, अल्फाबेट तरीके से इन्हें छांटना होता है। तो अल्फाबेट के अनुसार इसे चलना है। तो देखिए सब में कॉमन क्या है, डी हो गया, फिर ई हो गया। अब देखिए यहाँ आर एस, तो ये देखिए जो एस है वो बाद में आएगा। हमें अब किससे मतलब है, पहले क्या आता है, अल्फाबेट में आर आता है, फिर एस बाद में आता है, आर एस टी। तो यहाँ हमारे पास पहले क्या आएगा, आर आएगा। तो ये हमें क्या देखना है, पहले नंबर पे कौन सा आएगा। तो हमें एस वाला भी छोड़ देना है, ठीक है, एस वाले भी छोड़ देना है। अब सिर्फ आर वाले देखते हैं। तो आर वाले में तीनों में आर है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, तो इसमें ई है और इसमें ओ है और इसमें एम है। तो इसमें पहले क्या आया है, ई आया है, पहले क्या आता है, ई आता है, और इसके बाद क्या बोला गया है, ए ओ और एम। तो फिर ये क्या आता है, एम आता है, ई के बाद एम आएगा अल्फाबेट में, फिर बाद में ओ आएगा, ठीक है। तो हमारा पहले नंबर पे क्या जाएगा, देखिए पांचवा वाला आएगा, पहले नंबर पे क्या आएगा, पांचवा वाला आ जाएगा। और यहाँ देख सकते हो ये पहला वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पे, फिर ये आ जाएगा ओ वाला। तो ये हमने ले लिया है ये वाला, तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये तीन। अब ये दो में देखना है कि क्या है, एस और एस। इसमें देखिए पहले क्या आएगा, सी आएगा, बाद में आई आएगा। तो पहले फिर क्या आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, ये फोर्थ नंबर आ जाएगा, फिर 2 नंबर आ जाएगा। बस इसी प्रकार आपको जमाना सीखना है। तो देखिए 4 5 1 3 4 2, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ये आपके सामने नेक्स्ट है। ये देखिए इसमें आपको बताना क्या है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग से करना होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है जाइगोट, क्या लिखा गया है, जाइगोट यानी क्या होता है, युग्मज होता है। ये सभी को पता होगा, साइंस के लैंग्वेज है। तो जाइगोट लिखा हुआ है, इसको अल्फाबेट तरीके से पीछे से घटते हुए लिखना है। जैसे देखिए जेड लिखा हुआ है, जेड के पीछे क्या आएगा, भाई आएगा। अब भाई से कम कौन सा अक्षर आएगा, तो टी आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, टी लिखेंगे, फिर टी से पहले क्या आना चाहिए, तो ओ आएगा, फिर इससे पहले क्या आएगा, जी आएगा, फिर ई आएगा। कि देखिए अल्फाबेट में इन सभी के नंबर के अनुसार चलना है। जैसे कि ये 26 पे है, ठीक है, ये 25 पे है, ये 20 पे है, ये 15 पे है, ये कितने पे है, 7 पे है, और ये 5 पे है। तो यहाँ पर आपको क्या चलना था, आरोही, मतलब जो आरोही क्रम होता है इसी प्रकार चलना था, जैसे बढ़ते हुए क्रम में, ये उल्टा साइड से, ठीक है। अब इसको लिखना है इसी प्रकार से। तो देखिए एस ई ए सी, तो इसमें हम डायरेक्ट लिखते नहीं, आपको बता देते हैं। जैसे एस लिखा है, तो एस के बाद एस से देखिए एस का नंबर कितना होता है, 19 होता है, ठीक है। परंतु जो यू है जिसका नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो पहले क्या लिखाएगा, 21 लिखाएगा, फिर एस लिखाएगा, 19 लिखाएगा। फिर इससे पहले देखिए हम काट देते हैं, जैसे ये दोनों लिख लिया हमने, तो काट दिए हैं। अब यहाँ देख सकते हो सी तो सबसे लास्ट में आएगा, क्योंकि सी सबसे छोटा है, मतलब 3 नंबर पे आता है, तो सी भी लिख लेते हैं। फिर एक ई 5 हो गए, फिर एक और ये लिखा है 5 हो गया, फिर एक और ये लिखा है ये 5 हो गया, और जो 3 ही हमने लिख लिए है। अब बचा क्या, एन और क्यू। तो फिर एन आएगा 14 नंबर पे, क्यू आएगा 17 नंबर पे। तो देखिए इसी प्रकार से हमारा लिखा आएगा। तो क्या होना चाहिए, ये आपका यू, यहाँ पर यू, और ये क्या हो गया, एस हो गया, ये क्यू हो गया, और एन होता है 14 पे, 5 पे क्या होता है, ई होता है, फिर 5 पे ई होता है, 5 पे ई होता है, और सी। तो ये देखिए एक इसमें है, ये ऑप्शन नंबर 1 में, इसी तरह आपको लिखना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। ये देखिए आपको इसमें जो है एक आकृति दी गई रहती है इसी प्रकार से, तो यह आकृति चुनना होता है। ये डेली आपके एक शिफ्ट में से क्वेश्चन आता है कि उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो आकृति में सन्निहित है और इसे घुमाने की अनुमति नहीं, मतलब ये आकृति को घुमा नहीं सकते ना इसे घुमा सकते हैं। किस आकृति में है, तो देखिए इस प्रकार की जो दिख रही है, ये यहाँ देखिए ये दिख रही है आपको, ये देखिए ये इसी प्रकार आपकी जो है ये बनी हुई आकृति दिख रही होगी। ये देखिए ये आपकी जो है वो बनी हुई आकृति यहाँ दिख रही है। ये देखिए इसी प्रकार जो है आकृति इसमें है, बस आपको ढूंढना है कि किस चित्र में आकृति होती है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन दिया गया है,
इसमें क्या बोला गया है, ये देखिए यहाँ तीर का निशान क्या है, ये बीच से स्टार्ट होता है और तीर का निशान यहाँ आके बनता है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है, इस तरह घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो ये तीर क्या हो गया, इधर आया, ये यहाँ आ गया तीर का निशान, और ये वाली लाइन पहले बीच में था, ये देखिए ये लाइन पे था, अब ये लाइन पे चला गया। एक इधर से भी घूम रहा है, ये इधर से घूम रहा है, दोनों साइड से घूम रहा है, और इसमें क्या हुआ, दोनों साइड तीर है। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, इस कोने पे आ गया, ये तीर का निशान इस कोने पे आ गया। तो अब अगले वाले में क्या जाएगा, ये तीर का निशान इस कोने पे चले जाएगा, और इसका जो होगा वो इस कोने पे आ जाएगा। और इसमें क्या हुआ था, देखिए पहले एक तीर था, फिर दो था, अब एक है, तो फिर क्या होगा, दो तीर होगा। तो ऐसा किसमें बना गया, और बीच लाइन पे जाना है, क्योंकि यहाँ भी बीच पे आया था, यहाँ भी बीच पे आया था, अब इसमें बीच पे आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको इसी तरह दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और यहाँ ये देखिए ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इन सभी को गिनना होता है। तो इनकी काउंट करेंगे, संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 है। तो ये 15 है, तो हम क्या करेंगे, 5 5 में बांट लेंगे। ठीक है, 5 5 में। तो यहाँ देख सकते हो 5 कहाँ तक होंगे, तो ये देखिए 3 और 2 5, तो हम इस तरह से बांट लेंगे। फिर देखिए 3 और 2 5, ये हो गया, फिर 3 और 2 5 हो गया। अब देखिए यहाँ ए के बाद क्या लिखा है, तो हमारा पहले नंबर पे क्या लिखा है, ए लिखा है, और दूसरे पे भी देखिए यहाँ पर हमने 5 5 में बांट लिया, 5 का ग्रुप इधर रहेगा, 5 का ग्रुप इधर और 5 का ग्रुप इधर। तो अगर देखिए यहाँ पर ए लिखा है, तो ए के बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि पहले स्थान पे यहाँ ए लिखा, तो इसमें भी पहले पे ए होगा, और इसमें दूसरे पे ए लिखा है, तो इसमें भी दूसरे पे ए होगा, और इसमें क्या है, दूसरे पे ए लिखा है, मतलब ये तीनों में नाना ए लिखा जाएगा। अब ए के बाद इसमें क्या लिखा गया, यहाँ पर बी लिखा गया, देखिए ए के बाद क्या लिखा गया, 2 ए के बाद बी, तो ये 2 ए होगा, इसके बाद क्या लिखा आएगा, बी लिखा आएगा। और यहाँ भी देखिए इधर तो पूरा बन गया है, यहाँ 2 मतलब ये देखिए 2 ए फिर 2 बी, तो ये यहाँ 2 बी लिख लिए। अब 2 बी के बाद क्या है, सी, तो हम यहाँ पे सी लिख लेंगे। तो हमने कौन कौन से अक्षर लिखे, ए, देखिए क्या लिखा गया है, पहले ए फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी और फिर ए, तो यही आपके जो ऑप्शन में होगा वो राइट होगा। तो देखिए ये ऑप्शन में कौन से है, ए बी सी लिखा है, फिर ए बी ए लिखा है। तो ये देखिए इसी तरह आपको बांट के करना होगा। अगर जैसे 15 दिया तो 5 5 में बांट लीजिए, 18 दिया तो कितने में, 6 6 में बांट लीजिए, या 9 9 में बांट लीजिए, पर 6 6 सबसे बेस्ट रहता है, 6 6। अगर 16 दिया है तो 16 अक्षर दिए है तो 8 8 में बांट लीजिए, ठीक है, या तो 6 6 में बांट लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित में से श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह, मतलब ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो यहाँ 5, हम पहले क्या देखते हैं, इसी संख्या में अंतर देखते हैं। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना है, तो यहाँ 4 का अंतर है, कितने का अंतर है, 4 का अंतर। इसके बीच अंतर कितना है, तो 9 का अंतर है। इसके बीच अंतर देखें तो कितना का है, 16 का अंतर है। तो आप कहीं देख सकते हो इसमें कि क्या चल रहा है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। अब यहाँ 5 का वर्ग होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए, और फिर इसके बाद जो 6 का वर्ग हो रहा है कि नहीं, तो आपको दोनों रख के देखना पड़ेगा। तो इसमें 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 में जब 25 जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया आपका, यहाँ 59 हो गया। और अगर इसमें 36 जोड़ते हैं तो 95 आ रहा है, क्या नहीं, तो 95 भी आ रहा है, मतलब यही 25 जोड़ के क्या आएगा, 59 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ग चल रहा था, इसमें आपको कुछ नहीं, पहले अंतर देखना होता है, अंतर देखने के बाद आप इससे डायरेक्ट पहचान जाते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है तो ये आपको यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, मैंगो, मैंगो को क्या लिखा गया है, जैसे मैंगो, मैंगो को लिखा गया है QERKS, ये लिखा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या चल रहा है, एम कितने पे आता है, तो नंबर आप सभी को, जैसे एम 13 पे आता है, और क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, के कितने पे आता है, तो के 11 पे आता है, और ई 5 पे आता है। अब इनके नंबर लिख लेते हैं, 1 14, और जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, और ओ कितने पे आता है, 15 पे। तो अब इनके बीच देखते हैं अंतर कितने का, तो ये देखिए +4 हो रहा है, क्योंकि पहले ये संख्या थी, इसके बाद इधर हुआ, तो हम इधर चलेंगे ना, तो ये क्या हुआ, इधर +4 हुआ है। इसमें देखते हैं कि इसमें क्या हुआ है, इसमें भी +4 हुआ है। इसमें देखते हैं तो इसमें क्या हुआ है, +4 हुआ है, 14 और 4 18 हुआ है। यहाँ देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, 7 और 4 11 हो रहा है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, 15, और ये यहाँ पर 15 लिखा हुआ है और 5 लिखा हुआ है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ की गलती तो नहीं कर दी है, यहाँ एस लिखना था, एस की वैल्यू लिखना था, तो एस कितने पे आता है, 19 पे आता है, तो यहाँ भी +4 हुआ है।
तो इसी प्रकार से अब इसमें पूछा है कि ये जो लिखा है गुआवा, इसका किस रूप में लिख सकते हैं। तो गुआवा जो है वो किस रूप में लिख सकते हैं, गुआवा जो लिखा है इसके हम पहले संख्या देखेंगे। तो जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। यू कितने पे आता है, तो 21 पे आता है। ए 1 पे आता है। वी कितने पे आता है, 22 पे आता है। ये 1 पे आता है। अब इसमें 4 प्लस करना है, तो 4 प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा। इसमें 4 प्लस करेंगे 25 हो जाएगा। इसमें 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसमें 4 प्लस 26 और जिसमें 4 प्लस करेंगे 5। 5 पे क्या आता है, ई आता है, फिर जेड आता है, फिर 5 पे ई आता है, 25 पे भाई आता है और 11 पे क्या आ जाता है आपका जे के आ जाता है। ठीक है, के आ जाता है। तो देखिए के भाई ई जेड ई, के भाई ई जेड ई इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको सभी को समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और जितने भी हमने सभी वीडियो बना दी है, जैसे कि आपका जो गणित हुआ, रीजनिंग हुई, मैथ हुई, और इसके बाद चल के जीके, और जो आपका चल रहा है हिंदी का, जो हिंदी चलती है, वो भी सभी सॉल्यूशन करा दिए गए। यहाँ पर आपको बताना है कि उन पासे का चयन कीजिए जो दी गई आकृति रेखाओं से मोड़कर बनाया जा सकता है। यह आकृति दी गई है, इससे कौन सा पासा बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो पासा बनाने के लिए क्या करना होता है, जो आकृति इस तरह दी रहती है तो इसमें ये रहता है, जैसे कि यहाँ आपका जो होता है, जो इधर वाला भाग हो गया ये हमेशा इस लाइन के जो इस साइड होता है, ये पूरी जो लाइन होती है इसकी इस साइड होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब हमारा इस वाले में क्या दिया गया है, 2, और ये क्या हो गया 4, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो किसी भी पासे में या तो ये अंक आएगा या तो ये अंक आएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी एक अंक आएगा, एक ही आना चाहिए। 2 आया तो वो पासा नहीं बनेगा। और जो ये आला दिया रहता है, ये वाला और ये वाला, मतलब कि एक छोड़ के, इन दोनों में जो दिया रहता है, जैसे ये वाला और ये वाला एक छोड़ के होता है, और ये वाले को छोड़, ये और ये एक होता है, और ये वाला और ये वाला तो होता है। ठीक है, एक एक छोड़ छोड़ के। तो इसमें 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत हो गए, और इसमें क्या हो गया, 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब ये सभी आकृति में देखना है कि ये अगर 2 बार लिखा गया, ये संख्या 2 बार आ गई तो वो पासा नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही साइड में दोनों जो गिनती होगी वो नहीं आएंगे अंक। तो यहाँ देखिए 4 लिखा है, तो इसमें 4 लिखा है, फिर 1 लिखा है, या आगे पीछे चल सकते हैं ऐसे वाली, परंतु ये एक जैसे अक्षर नहीं आना चाहिए। तो 4 लिखा, 1 लिखा, 6 लिखा, मतलब ये पासा तो हमारा बन रहा है। यहाँ देखते हैं 5 3 2, 5 3 2, मतलब ये वाला नहीं आया, इसमें ये वाला आया है 5 3 और 2, तो हमने ये वाला भी बन रहा है। यहाँ देखते हैं 1, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, 1 और 4, तो इधर इधर वाले, और ये 6, मतलब ये तीनों अलग अलग, ये इनसे मतलब है हमें। तो इसमें क्या हो गया, इनमें से कोई भी एक एक आना चाहिए। तो ये देखिए एक एक आया है, ये और ये, तो ये भी बन रहा है। अब यहाँ देखिए 3, तो हमने ये 3 लिया है, फिर इसमें क्या बोला 1 लिया है और 2 लिया है, तो ये भी बन रहा है। मतलब ये तीनों अलग अलग है, ये इधर वाला अंक ये एक दूसरे के विपरीत, विपरीत अंक नहीं आना चाहिए, चारों पासों बन रहे हैं। परंतु इसमें क्या दिया गया, ऑप्शन सिर्फ 3 ही दी गए हैं। तो देखिए बी सी और डी, यहाँ पर तीनों बन रहे हैं। अगर ए भी ऑप्शन में होता तो इसका राइट आंसर होता, परंतु बी सी डी दिए है तो इसका बी सी डी राइट आंसर होगा। इसी तरह से पासा आपको बता दिया जाएगा। आपका जो कोर्स है वो भी स्टार्ट हो रहा है, तो आप इधर जो एक्स्ट्रा जो यूट्यूब पे बता रहे हैं कि पेड कोर्स लीजिए, पेड कोर्स, आपको पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिना पेड कोर्स लिए ही फुल तैयारी करवाऊंगा। यहाँ देख सकते हैं पूछा गया है विद्यालय, शिक्षक और कर्मचारी किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए अगर ये इस तरह भी आता है ना, अगर ये विद्यालय इसके अंदर क्या होता है, कर्मचारी होता है, कर्मचारी के अंदर जो होता है वो शिक्षक होता है। ये थोड़ा इस तरह भी हो सकता था। ये विद्यालय होता है अगर पूरा, तो इसके अंदर जो कर्मचारी है वो क्या है, शिक्षक है। इस तरह भी राइट आंसर होता है। परंतु अभी क्या बस पूछा गया, हमारे पास ऐसी आकृति तो दी नहीं है, तो ये विद्यालय हो गया, ये कर्मचारी हो गया। विद्यालय कर्मचारी में रहते हैं और कर्मचारी क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं। तो इन तीनों को इस तरह मिलाया जाएगा। ये 3 प्रकार से इस तरह बनते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो आपको बताना है कि अक्षर समूह का चयन करें जो कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ क्या आना चाहिए। तो देखिए हमें क्या दिया गया, IOM दिया गया है, और फिर दिया गया है NTR, और उसके बाद दिया गया है X मतलब S भाई और W दिया गया है। तो इनकी संख्या यदि आपको याद रहेगी तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो IS की वैल्यू कितनी दी है 9, O की 15 होती है, M की कितनी होती है 13 होती है। यहाँ कितना दिया गया है, एन कितने पे होता है 13 पे होता है।
टी कितने पे होता है 20 पे होता है, टी कितने पे होता है एन 14 पे होता है, ठीक है, एन कितने पे होता है 14 पे होता है, टी 20 पे होता है, आर 18 पे होता है, एस जो होता है वो 19 पे होता है, ये कितने पे होता है 25 पे होता है, ये 23 पे होता है। तो आपको कुछ इस प्रकार की समानता दिख रही होगी, देखिए इन दोनों के बीच अंतर कितने का है 6 का, इसके बीच 2 का, ठीक है, ये इसमें +2 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें देखिए +6 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है, इसमें देखिए +6 हो रहा है, इसमें -2 हो रहा है। अब यहाँ तो आप समझ गए, परंतु इसके बाद कौन सा अक्षर आना चाहिए, तो देखिए ये 9 से जाके किस पे हुआ है तो 14 पे बना, मतलब 5 जुड़ा है, फिर 14 से 5 जुड़ के 19 पे गया है, तो अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 पे 5 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे क्या आता है एक्स आ जाता है, तो एक्स वाला ऑप्शन देखिए डायरेक्ट आपको दिख जाएगा, और उसके बाद +6 करिए और -2 करिए, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तो थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाना इसमें, ये देखिए यहाँ हमसे पूछा गया है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, संगत का मतलब समान होता है और एक असंगत है मतलब असमान है, तो अक्षर समूह का चयन कीजिए। जैसे यहाँ दिया गया है JHF, तो हम इसके पहले तो अक्षर लिखेंगे जो आपका गिनती होता है, तो ये जे कितने पे आता है 10 पे आता है, कितने पे आता है 10 पे आता है, एच जो होता है वो 8 पे आता है, एफ जो होता है वो 6 पे आता है। हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे इसकी गिनती क्या हो जाएगी, एफ कितने पे आता है 6 पे आता है, डी 4 पे आता है, बी 2 पे आता है, इसको लिखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ओ कितने पे आता है, ओ 15 पे आता है, ठीक है, ओ 15 पे, ये 13 पे आता है, एम और के कितने पे आता है 11 पे आता है। इसमें देखिए इसमें क्या लिखा गया है, यू कितने पे आता है 21 पे आता है, और फिर 19 पे क्या आता है एस आता है, और पी कितने पे आता है, पी आपका 16 पे आता है। इनमें देखिए 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, यहाँ देखिए 2 का, परंतु यहाँ 3 का दे दिया, तो ये इसी कारण ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने कल आपको बता दिया कि दर्पण प्रतिबिंब अगर पूछे तो जो पहला अक्षर रहता है वो लास्ट का बन जाता है, पहला अक्षर क्या बन जाता है दर्पण में, ये पूरा जब पलटेगा तो ये लास्ट में चले जाएगा, और इसी प्रकार लास्ट से ऐसे इस साइड से चलते हुए जाता है, तो देखिए जो पहला अक्षर है वो लास्ट में गया, मतलब इसमें है और इसमें है, बाकी ये दो तो गलत हो गए क्योंकि इसमें तो लास्ट में है ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आ गया, ई है, दोनों में ई है, फिर आर है, फिर आर है, फिर सी है, और यहाँ ए है, तो ये वाला क्या हो गया गलत हो गया, हमारे पास सी वाला चाहिए, तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा। डायरेक्ट इसी प्रकार आपको हमेशा उल्टा चलना और राइट आंसर पकड़ में आ जाएगा आपके डायरेक्ट। समय कम रहना चाहिए, समय आप जितनी जल्दी कवर कर सके क्वेश्चन को उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना पड़ता है, जिसमें से आपके 30 गणित के भी रहते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में गेम, जो कि गेम को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया, मतलब गेम को टू इस तरह से लिखा गया है, ये गेम है, गेम, ठीक है, गेम। तो आपको इनका विपरीत अक्षर भी याद होना चाहिए, जैसे जी से टी, जी से टी क्या लिखा जाता है जीटी एक्सप्रेस, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं टी, जी का विपरीत क्या होता है टी होता है, टी होता है, तो इसके बाद क्या लिख दिया गया है, तो टी और यू, इसके बाद वाला अक्षर लिखा है, देखिए जी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और टी के बाद क्या लिख दिया गया है एस टी यू, मतलब टी के बाद तुरंत जो आता अक्षर उसे लिखा गया है, और ए का विपरीत क्या होता है जेट होता है, जेट होता है, और जेट के बाद क्या आता है ए होता है, तो इसको लिख दिया गया जेट ए। एम का विपरीत क्या होता है एन होता है, तो एन को लिखा है और उसके बाद क्या एक अक्षर और लिख दिया एन हो जाएगा। इसी प्रकार ई का विपरीत क्या होता है, तो वी होता है, इवनिंग कहते हैं जिसे हम, और इसके बाद क्या लिख दिया डब्ल्यू। तो इसी प्रकार हमें क्या बताना है, पोस्ट को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पोस्ट को क्या लिख सकते हैं, तो पोस्ट का पी का विपरीत क्या होता है काला पानी लिखा जाता है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और के एल, क्योंकि के एक अक्षर बाद भी लिखना है के एल हो जाएगा। ओ का विपरीत क्या होता है, तो एल होता है, हम क्या पढ़ते हैं लॉग आउट, मतलब एल और ओ, तो ये एल हो गया, और एल के एम, तो देखिए के एल एम, एम लिख देंगे इसके बाद के एक अक्षर। एस का विपरीत क्या होता है, तो हनी सिंह मतलब एच हो जाएगा, ठीक है, हनी सिंह मतलब एच, इसका विपरीत हो गया, एच के बाद क्या आ जाता है आई आ जाता है। टी का विपरीत क्या होगा, टी का विपरीत होता है जी, जीटी एक्सप्रेस कहते हैं जिसे हम, टी का विपरीत क्या होगा जी, और जी के बाद एच। तो देखिए इसी प्रकार जो अक्षर दिया होगा वो, जैसे के एल एल एम और एच आई और जी एच, तो ये देखिए हमने इसी प्रकार इसको जमाना था और ये राइट आंसर हो जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे, और आपको इनकी सभी की क्लास भी मिलेगी बहुत जल्द, आपके जो है बैच स्टार्ट होने वाला है, और आपका जो बैच रहेगा, आपका जो कोर्स है वो आपके फॉर्म भराने से पहले कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो 2 महीने बाद आपके, या 1 महीने बाद, 2 महीने बाद समथिंग पेपर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2024 में आपका पीएम का चुनाव है, तो 2 महीने बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो 2 महीने में जो आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, ये बैच आपका पूरा कंप्लीट हो गया, प्रैक्टिस कराया जाएगा, तो आपके 80+ नंबर तो पक्के बनते हैं। ये क्या है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, चित्र आपको दिख रहा होगा, तो ये चित्र आकृति इस तरह बनी है, तो देखिए एक भाग बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये इस तरह से एक भाग बना हुआ है,
जब हम इसे इस तरह खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया वो इतना भाग हो गया, कितना, ये ऊपर ऊपर का भाग हो गया, ठीक है। जब हमने एक आकृति को इस तरह खोला, ये हमारा पहले इतना बना हुआ था, ठीक है, हमने क्या करा, इसको इधर पलटा तो ये इधर पलटने के बाद इस तरह बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, दिल बन गया, ठीक है, इस तरह बनाया तो ये दिल हो गया। अब जब हम उसे इस तरह लाएंगे तो ये क्या होगा, ये लाइन बनेगी, ये वाली लाइन जितनी लाइन जी इधर बन गई है, फिर ये क्या होगा, ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है, ये पलटेगा तो इसी तरह बनेगा ना, तो ये लाइन हो जाएगी। और ये देखिए इसी तरह चित्र बनना था। तो ये तो लाइन होन हट जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये लाइन होन तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि पेज इस तरह मुड़ा हुआ है, ऑनली आपको देख रहा है कि ये चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, दोनों दोनों की नुक्की एक तरफ होना चाहिए। तो देखिए दोनों की ये नुक्की एक तरफ है और ये अपोजिट में जो है ये अपोजिट में, ठीक है, दोनों की नुक्की, इनमें देखिए नुक्की दोनों की एक तरफ है, नहीं है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये हमारे पास है, लगता है 43 छूट गया है। तो देखिए 43 यहाँ पर, ये इस तरह से समानता वाले क्वेश्चन आते हैं। ये हिंदी में नहीं दिया हमारे आंसर की में। तो देखिए एक्सपेरिमेंट जो होता है वो कहाँ किया जाता है, लैब में किया जाता है। एक्सपेरिमेंट कहाँ किया जाता है, लैब में किया जाता है। इसी प्रकार जो शेप रहता है आपका रसोईया, वो कहाँ होता है, किचन में होता है। रसोईया कहाँ होता है, किचन में होता है। यही पूछा गया था, बाकी कुछ नहीं। मतलब इन दोनों में संबंध बता रहा था और इन दोनों में संबंध बता रहा था कि लैब में क्या किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और शेप कहाँ रहता है, किचन में रहता है। जो रसोई होता है भाई वो कहाँ रहता है, बावर्ची, वो आपका रहता है किचन में रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए हमें इंग्लिश में ही मिला था, हिंदी में नहीं है उस आंसर की में जो हमने डाउनलोड की थी। ये देखिए यहाँ पर, जब आपका एग्जाम हुआ था 21 में, जब भी हमने आंसर की सब डाउनलोड कर ली थी। यहाँ देखिए OPQRSTU आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब ये किस, जो फेस है उनका मुंह, वो किस ओर करके बैठे हैं, उत्तर की ओर करके बैठे हैं। मतलब हमने पहले क्या बताया कि आपको कभी भी एक लाइन खींचना है, ठीक है। इसमें कितने लोगों को बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लोग बैठ गए। और ये इस ओर मुंह करके बैठे, मतलब इस ओर, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, बाया वाला भाग हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, दाया वाला भाग हो जाएगा। देखिए मेरा दाया हो या बाया हो गया, ठीक है, ये लिख लिया हमने दाया बाया। अब हमसे बोला गया यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट और राइट ऑफ टी। तो देखिए यू क्या बोला गया है, यू किसके पास में, इमीडिएट का मतलब क्या होता है, पास में होता है। तो वो किसके पास में बैठा है, राइट साइड। यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी, मतलब टी के राइट में बैठा है। टी के किस साइड बैठा है, राइट में, मतलब टी के इस साइड बैठा है, ठीक है। क्यू इज सिटिंग इन बिटवीन आर और ओ के बीच में। क्यू किसके बीच में बैठा है, तो ये हमारी दूसरी शर्त है, ये वाली देखिए क्या बोला गया है, क्यू इज सिटिंग इन बिटवीन आर ओ के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा है। फिर बोला गया है पी हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट, मतलब एक्सट्रीम राइट का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम का मतलब सिरा, या तो एक्सट्रीम सिरा, दाएं सिरे पे कौन बैठा है, पी बैठा है। तो हमने ये पी को दाएं सिरे पे बैठा दिया है। इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एस ओ, तो देखिए क्या बोला गया है, ओ इसके पास में बैठा है, किसके पास में बैठा है, राइट साइड, इसके राइट साइड बैठा है, ठीक है, यह बोला गया है। यहां बोला गया नेक्स्ट की एस इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। तो देखिए जो एस है वो किसके आर के लेफ्ट साइड बैठा है, आर से लेफ्ट कौन बैठा है, तो आर के लेफ्ट कौन बैठा है, एस बैठा है। देखिए आर के लेफ्ट कौन हो गया, एस हो गया है, ठीक है। यहां बोला गया हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, मतलब बीच में कौन है ये बताना है। तो देखिए अब यहाँ हमारी जो वाली ये शर्त क्या बोला गया था, इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ ओ, मतलब पी के जो ये यहाँ पर राइट, ओ के जो राइट में बैठा है वो कौन बैठा है, पी बैठा है। तो ओ के राइट में कौन बैठ गया, पी बैठ गया। और ये हमारा चारों लाइन से जमा हुआ है, तो इसे क्या लिखेंगे, क्यू लिख देंगे, फिर उसके बाद आर लिखेंगे, एस लिखेंगे। और यहाँ देखिए हमारा क्या था कि ये एक दूसरे के साइड में बैठे, और ये बोला गया है कि यू के साइड में टी बैठा है। ऊपर वाली जो हमारी फर्स्ट वाली है, ये देखिए राइट ऑफ टी, मतलब टी जो है वो यू के राइट में बैठा है। तो ये देखिए टी के राइट में कौन बैठा है, यू, ये हमारा हो गया है। अब हमसे पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में देखिए कौन बैठा है, ये 3 इधर से कट जाएंगे, 3 इधर से कट जाएंगे, बीच में कौन हो गया, आर बैठा है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है हमसे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इंग्लिश में ही हमें मिला है, तो हम इसका हिंदी बना देंगे आपके लिए। देखिए यहाँ बोला गया है, पहले तो हम इक्वेशन 100 लिखे,
100। डी देखिए, ए किसको डिनोट करता है, एडिशन मतलब जोड़ को करता है, बी किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लिकेशन को करता है, सी डिनोट किसको करता है, सब्सट्रैक्शन को करता है। सब्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, घटाव होता है, मतलब घटाना। और डी किसको डिनोट करता है, डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग होता है, एडिशन का मतलब जोड़ना होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब घटाना होता है, और डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। तो देखिए डी की वैल्यू क्या बताई गई है, डिवीजन, मतलब ये क्या हो गया, भाग देना है। डी की जगह हम भाग लिख लेंगे कोष्टक, एक लिखेंगे। बी की जगह क्या लिखना, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करना है इंटू 4। फिर ए की जगह क्या लिखना है, जोड़ना है, प्लस का चिन्ह लगाना है, फिर 2 लगाना है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, बी की जगह क्या करना है, गुणा करना है, फिर कोष्टक 13। ए की जगह क्या करना है, प्लस करना है, और 11। और यहाँ पर देखिए सी की जगह क्या करना है, सी की जगह घटाना है, माइनस। और बी की जगह क्या करना है, गुणा करना है। बी की जगह देखिए 3 लिखिए पहले, और फिर गुणा करना है, फिर 17। और सी की जगह क्या करना है, घटाना है, और 12 लिख देना है। तो आपको सभी को पता है कि बोर्ड मास में सबसे पहले क्या किया जाता है, कोष्टक को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और इन दोनों को फिर कर देंगे भाग। तो इन दोनों का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 बचेगा। 100 में जब 4 से भाग देंगे तो 25 प्लस, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह हमारा इतना सॉल्व हमने कर लिया है यहाँ पर। अब इधर वाले में देखिए, इनको सॉल्व करेंगे कोष्टक को, तो ये कितना हो गया, यहाँ पर 24 हो गया, और 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ये देखिए 48 माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में पहले घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, प्लस का 10 बचेगा, ठीक है। और 48 और 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। तो देखिए आज हमारा जो सेकंड शिफ्ट था, 16 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट था, इसका जो है हमने सॉल्यूशन कर लिया है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो यहाँ पर एक और हमारा जो है कंप्लीट होता है बैच। तो इसी प्रकार से एक एक क्लास आपकी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और आपका जो बैच मैंने बताया हूँ कि बैच में आपको पूरा जो है वो फॉर्म अप्लाई होने से पहले सॉल्व करवा दिया जाएगा। मतलब आपको अभी से तैयारी चालू करना है। ये भर्ती जो है आपके अभी जो 21 वाला चल रहा है, 21 वाले में ज्यादा कट ऑफ नहीं गया है अभी तक। जो हाईएस्ट कट ऑफ गया है वो मैं बता दूं कि फाइनल कट ऑफ हाईएस्ट 71 से 72 तक जाएगा। हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं, जिस भी स्टेट का हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा वो 71 से 72 तक जाएगा। अभी तक एमपी का देखा जाए तो एमपी का जो मेडिकल के लिए बुलाया गया वो कितने पे, 69.08 69.08 पे ओबीसी का कट ऑफ गया। और ओबीसी का पूरे भारत में सबसे ज्यादा कट ऑफ गया है एमपी में। जनरल का इससे कम गया है, जनरल का लगभग कितना गया है, लगभग कितना गया है, ये 80 है, ठीक है, ये 80 है। और यहाँ पर 9 कुछ इस प्रकार से कट ऑफ गया है। मतलब कि आपका जो है वो 80 पॉइंट में नंबर ज्यादा ओबीसी का गया है। तो देख सकते हो कट ऑफ आपका इतना ही जाएगा आपकी बार भी लगभग, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं जाएगा। माइनस मार्किंग कर दी गई है, तो आपको ध्यान देना है कि माइनस मार्किंग हो चुकी है। तो यहाँ पर आप पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा। जय हिंद दोस्तों।